नमस्कार दोस्तों, मैं कोमल और आप देख रहे हैं इनसाइड लाइव। आज हम बिहार के सीतामढ़ी जिले की उस विधानसभा सीट पर पहुंच गए हैं जहां राजनीति की कहानी उतनी ही नई और जितनी ही रोमांचक है वो है परिहर विधानसभा सीट। 2010 में जन्मी इस सीट पर पिछले 10 साल से भाजपा का परचम लहरा रहा। आइए अगले 18 मिनट में इस सीट का इतिहास, जातीय समीकरण और चुनावी नतीजों की पूरी कहानी जानते हैं। परिहर विधानसभा का अस्तित्व 2008 में परिसीमन के बाद हुआ। मतलब यह कोई दशकों पुरानी सीट नहीं बल्कि बिहार की नई राजनीतिक जमीन है। 2010 में यहाँ पहला विधानसभा चुनाव हुआ और तभी से यह सीट सियासी चर्चा में रहने लगी। 2010 का चुनाव परिहर के लिए ऐतिहासिक था क्योंकि बीजेपी के राम नरेश प्रसाद यादव और आरजेडी के दिग्गज नेता रामचंद्र पूर्वे आमने सामने थे। परिणाम, राम नरेश यादव ने 32,987 वोट पाकर पूर्वे को हराया। वहीं पूर्वे को 28,769 वोट मिले। इस जीत ने बीजेपी को यहां मजबूत शुरुआती दे दी। 2015 का चुनाव भी बीजेपी के लिए यादगार रहा। इस बार मैदान में उतरी गायत्री देवी। आरजेडी ने फिर से रामचंद्र पूर्वे पर ही दांव लगाया, लेकिन कहानी दोहरा गई। गायत्री देवी ने भारी अंतर से जीत दर्ज की और भाजपा की पकड़ मजबूत कर दी। यही नहीं, इस चुनाव में 57% से ज्यादा वोटिंग हुई और 14 उम्मीदवारों में से 12 की जमानत जब्त हो गई। 2020 में माहौल और भी दिलचस्प हो गया क्योंकि बीजेपी की गायत्री देवी का सामना आरजेडी के रितु कुमार से हुआ। मतदान भी जबरदस्त, करीब 57%। वही नतीजा आया तो बीजेपी फिर से आगे रही। गायत्री देवी को मिले 73,420 वोट यानी 42.52%, जबकि रितु कुमार को 71,851 वोट यानी 41.61%। अंतर भले ही 4,000 वोट का रहा, लेकिन जीत ने बीजेपी का किला अधिक साबित किया। आरजेडी की लगातार हार। परिहर की कहानी में आरजेडी का जिक्र जरूरी है। रामचंद्र पूर्वे जैसे बड़े नेता यहाँ 2 बार उतरे, लेकिन दोनों बार हार का सामना करना पड़ा। 2020 में भी आरजेडी को जीत नहीं मिली। इससे साफ है कि यादव मुस्लिम समीकरण होने के बावजूद भी जनता ने भाजपा को ज्यादा भरोसेमंद माना। अब बात करते हैं उस फैक्टर की जो बिहार की हर सीट का असली खेल तय करती है, और वो है जातीय समीकरण। यहाँ सबसे बड़ी संख्या यादव मतदाताओं की है। इससे सबसे बड़ा नंबर, दूसरा नंबर जो है वो मुस्लिम मतदाता आते हैं। इसके अलावा ब्राह्मण वोट भी अहम भूमिका निभाते हैं। जो भी उम्मीदवार यादव और मुस्लिम मतदाताओं, मुस्लिम वोट को साथ ले, उसका पलड़ा यहाँ भारी हो सकता है। लेकिन पिछले 3 चुनावों में बीजेपी ने इन समीकरणों को चकमा देकर जीत हासिल की। आइए अब आंकड़ों पर नजर डालते हैं। एसएसटी मतदाता लगभग 35,783 यानी 11.27%। एसटी मतदाता लगभग 413 यानी 0.13%। वहीं मुस्लिम मतदाता जो लगभग है 69,695 यानी 25.1%। ग्रामीण मतदाता लगभग 3,17,508 लगभग 100%। यहाँ लगभग पूरा इलाका ग्रामीण है, मतलब गांव की समस्या और किसानों की उम्मीदें चुनावी मुद्दों का बड़ा हिस्सा है। परिहर के लोग खेती किसानी पर निर्भर हैं। सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य सुविधाएं और रोजगार ये हमेशा बड़े मुद्दे रहे हैं। हर चुनाव में नेता वादे करते हैं, लेकिन जनता की नजर इस पर रहती है कि जमीन पर कितना काम हुआ। गायत्री देवी लगातार 2 बार विधायक बनने के बाद यहाँ की जानी पहचानी नाम बन गई। उनका सीधा साधा अंदाज और इलाके से जुड़ाव लोगों को भाता है।
वहीं 2015 और 2020 की जीत ने उन्हें भाजपा का मजबूत चेहरा भी बना दिया। अब सबसे बड़ा सवाल 2025 में क्या होगा? क्या भाजपा की जीत की हैट्रिक जारी रहेगी या आरजेडी अपनी जमीन वापसी ले पाएगी? यादव और मुस्लिम वोटर का झुकाव किस ओर होगा या निर्णायक साबित होगी? राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि मुकाबला फिर से रोमांचक हो सकता है। दिलचस्प तथ्य यह है कि यह सीट 2010 में अस्तित्व में आई, यानी महज 15 साल पुरानी। अब तक हर चुनाव में बीजेपी विजेता रही। 2020 में जीत का अंतर मात्र 4000 वोट था। 14 उम्मीदवार में से 12 की जमानत जब्त होना है, लेकिन राजनीति की गर्मी दिखाता है कि सीतामढ़ी जिले में परियर के साथ कई और सीटें हैं। रीगा, बथनाहा, सुरसंड और बिजरपट्टी, सीतामढ़ी और भी कई सीटें हैं, लेकिन परिहर ने कम वक्त में अपनी अलग पहचान बना ली। गांव के लोग अब सिर्फ जातिवार वोट नहीं करते, उन्हें बेहतर सड़कें, स्कूल, अस्पताल और रोजगार चाहिए। नेताओं के लिए साफ संदेश है कि विकास ही असली मुद्दा है। तो दोस्तों, परियर की कहानी हमें बताती है कि जनता सबसे बड़ी ताकत है। कौन जीतेगा, कौन हारेगा, इसका फैसला यहाँ के मतदाता ही करेंगे। तो आप क्या सोचते हैं कि भाजपा अपनी जीत की परंपरा कायम रखेगी या इस बार तस्वीर बदल जाएगी? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। तो आपने सुनी बिहार की परिहर विधानसभा सीट की कहानी। परिहर की राजनीति, वहां की जनता के फैसले, नेताओं का उत्थान और पतन और बदलते समीकरणों का पूरा सिलसिला हमने आपके सामने रखा। परिहर ने यह साबित किया है कि जनता के फैसले ही असली ताकत होते हैं और वही तय करते हैं कि किसे सत्ता मिलेगी और किसे नकारा जाएगा। लेकिन हमारा यह सफर यही खत्म नहीं होता। राजनीति की इस यात्रा में अलग पड़ाव है सुरसंड विधानसभा सीट। अब सवाल उठता है कि सुरसंड क्यों दिलचस्प है? तो सोचिए, एक ऐसी विधानसभा सीट जो बिहार की राजनीति में अपनी अलग पहचान रखती है। यहाँ का सामाजिक ढांचा, यहाँ की आर्थिक चुनौतियां और यहाँ की जनता की संघर्ष सब मिलकर एक ऐसी कहानी गढ़ते हैं जिससे जानना बहुत जरूरी है। सुरसंड की राजनीति हमें यह दिखाती है कि किस तरह स्थानीय मुद्दे चुनावी एजेंडे बन जाते हैं। कभी बाढ़ और सड़कों को सवाल किया जाता है, तो कभी शिक्षा और रोजगार का संकट, तो कभी स्वास्थ्य और बिजली जैसी बुनियादी जरूरतें। जनता हमेशा नेताओं से सवाल करती रही है और नेताओं का यहाँ हर बार इन सवालों का जवाब देना पड़ा है। बथनाहा और परिहर की तरह सुरसंड की राजनीति भी जातीय समीकरणों, गठबंधन की रणनीति और जनता की उम्मीदों से गढ़ी गई है। लेकिन इसमें एक खास बात यह है कि यहाँ जनता कभी भी किसी एक दल या किसी एक चेहरे पर लंबे समय तक भरोसा नहीं करती। यहाँ हर चुनाव एक नया इम्तिहान होता है। सुरसंड की कहानी हमें यह भी बताता है कि बिहार की राजनीति केवल पटना या बड़े नेताओं तक सीमित नहीं है, बल्कि असली लोकतंत्र यहाँ की गलियों, चौपालों और खेत खलियानों में लिखी जाती है। यहाँ के लोग राजनीति को केवल नारे या भाषण से नहीं, बल्कि अपने अनुभव और संघर्षों से परखते हैं। अगले एपिसोड में जब हम आपको सुरसंड की कहानी सुनाएंगे, तो आप देखेंगे कि यह विधानसभा सीट कितनी बार सबको चौंका चुकी है, कितनी बार यह कर चुकी है, किस तरह जनता ने नए नेताओं को मौका दिया, किस तरह पुराने नेताओं को हटा दिया। सुरसंड की यात्रा जीत और हार से ज्यादा जनता की सोच और फैसलों की यात्रा है। तो अगर परिहर की कहानी ने आपको रोचक किया है, तो यकीन मानिए सुरसंड की कहानी भी उतनी ही दिलचस्प होगी, बल्कि इसमें आपको और भी नए मोड़ और राजनीति की नई तस्वीर दिखाई देगी। तो अगली बार हमारे साथ बने रहिएगा जब हम आपके सामने लाएंगे सुरसंड विधानसभा सीट की पूरी दास्तान और पूरी कहानी। हमें बताएंगे कि यहाँ की राजनीति का इतिहास, प्रमुख नेताओं की भूमिका और जनता के फैसलों की असली ताकत। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो तुरंत कर लीजिए। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवारों के साथ शेयर कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए।
ताकि हमारी अगली कहानी और अगली प्रस्तुति सबसे पहले आप तक पहुंचे। इस बार फिर से मिलेंगे एक नई सीट, एक नई कहानी और राजनीति की नई परतों के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए और देखते रहिए बिहार की राजनीति की असली कहानियां।